Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board book Blossom of class 5th lesson 11 My Miracle Mother. Dear students, आप ये जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये जोआना फ्यूक्स का है। जोआना फ्यूक्स जिन्होंने ये माई मिरेकल पोइम को लिखा हुआ है। ये एक पोएटेस है, एक कवियत्री हैं और ये फिक्शन भी लिखती हैं, यानी कि कहानियाँ भी ये लिखती हैं। तो यहाँ पर जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं माई मिरेकल मदर, ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है और ये अपनी माँ से इतनी प्रभावित हैं, इतनी आश्चर्यचकित हैं कि एक माँ सुबह से लेके शाम तक कैसे निस्वार्थ भाव से सारा काम कर लेती हैं। तो आइए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और हम अपनी माँ को इमेजिन करते हैं। इस कविता में हम अपनी माँ को सोचते हुए इस कविता को पढ़ते हैं। माई मिरेकल मदर, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कारी, चमत्कार करने वाली। तो मेरी चमत्कारी माँ। टेल योर क्लास द थिंग्स फॉर विच यू लव योर मदर मोस्ट। टेल योर क्लास, आप अपने क्लास को बताइए द थिंग्स, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें, फॉर विच, जिसके लिए, यू लव योर मदर मोस्ट, जिसके लिए आप अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी माँ ने आपके लिए किया है और आप उसके लिए बहुत प्यार से उसको प्यार करते हैं, अपनी माँ को आप बहुत प्यार करते हैं। डू यू थिंक of your mother only when you are in pain and distress? Do you think of your mother? क्या आप अपनी माता को, अपनी मम्मी को तभी सोचते हैं, तभी याद करते हैं? think मतलब याद करते हैं। only when, जब, केवल, you are in pain, जब आप दुख तकलीफ में होते हैं, एंड डिस्ट्रेस, और संकट में होते हैं। डिस्ट्रेस मतलब होता है संकट, पेन मतलब दर्द में। तो जब आप दुख तकलीफ दर्द में होते हैं या संकट में होते हैं तभी आप अपनी मम्मी को याद करते हैं। कभी कभी होता है ना बच्चे कि जब हम लोग चलते रहते हैं और अचानक से ठोकर लगती है और हम गिरने वाले होते हैं या गिर जाते हैं तो तुरंत हमारे मुंह से निकलती ओए मम्मी, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या आप संकट में ही अपनी मम्मी को, या कभी हाथ जल जाता है, कभी पैर जल जाता है, कभी तेज धूप भी हो तभी भी आप कहेंगे ओए मम्मी कितनी गर्मी है, कितना तेज धूप है। तो क्या आप दुख तकलीफ़ों में ही अपनी मम्मी को याद करते हैं या कि आप हमेशा ही अपनी मम्मी को याद करते हैं? कैन ए बेबी सर्वाइव विदाउट द केयर ऑफ इट्स मदर? कैन ए बेबी, क्या एक बच्चा, बेबी मतलब बच्चा, सर्वाइव, जिंदा रह सकता है, विदाउट द केयर ऑफ इट्स मदर, अपनी माँ के ख्याल के बिना, देखभाल के बिना, देख रेख के बिना, क्या एक छोटा बच्चा जिंदा रह सकता है? अगर रह सकता है तो वाई, क्यों रह सकता है? और अगर नहीं रह सकता है तो बताइए वाई नॉट, क्यों नहीं रह सकता है? तो आपको अपने क्लास को ये सारी चीज़ें बतानी है, शेयर करनी है, अपनी मम्मी की भी बातें आपको अपने क्लास में करनी है। आइए कविता को पढ़ते हैं। मॉम, आई लुक एट यू एंड आई सी ए वॉकिंग मिरेकल। मॉम, आई लुक एट यू, माँ मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको जब भी देखता हूँ, एंड आई सी ए वॉकिंग मिरेकल, तो जब मैं आपको देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि एक चलता फिरता चमत्कार मैं देख रहा हूँ। आप एक चलती फिरती चमत्कार हैं। योर अनफेलिंग लव विदाउट लिमिट, योर एबिलिटी टू सूथ माई एवरी हार्ट, the way you are on duty unselfishly every hour, every day, makes me so grateful that I'm yours and you are mine. Your unfailing love, अनफेलिंग का मतलब होता है अटूट प्यार, आपका जो कभी न टूटने वाला, कभी न खत्म होने वाला जो आपका प्यार है, विदाउट लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं, लिमिट मतलब सीमा, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आपका ये जो अटूट प्रेम है वो इंटरनल है, वो बिल्कुल अनंत काल तक रहता है। जब तक
बच्चा रहता है तब तक माँ का प्रेम बना रहता है। योर एबिलिटी टू सूथ माई एवरी हर्ट। योर एबिलिटी मतलब आपकी सामर्थ्य, आपकी योग्यता, टू सूथ माई एवरी हर्ट। सूथ मतलब शांत करना। माई एवरी हर्ट मेरे प्रत्येक चोट को, मेरे प्रत्येक घाव को, मेरे प्रत्येक दुख को आपकी जो सामर्थ्य है वो शांत कर देता है। आपकी जो योग्यता है, आप में जो सामर्थ्य है वो मेरा हर दुख, मेरा हर तकलीफ शांत कर देता है। द वे यू आर ऑन ड्यूटी अनसेल्फिशली। जिस तरीके से, द वे यू आर, जिस तरीके से आप अपने ड्यूटी पर रहते हैं निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चीज़ पाने की उम्मीद नहीं है। कभी कभी होता है ना, देखिए बच्चे, जब भी हम किसी प्रोफेशन में होते हैं तो हम उसके लिए ज़रूर उम्मीद लगा के रखते हैं कि इसके बदले में, इस काम को करने के बदले में हमें सैलरी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगी। लेकिन मम्मी जो होती हैं, माताएं जो होती हैं, कभी भी ये नहीं सोचती है कि हम काम करते हैं तो हमें कुछ मिलना चाहिए। नहीं, वो बिना कुछ पाने की उम्मीद लगाए ही सुबह से लेके शाम तक प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे वो हमारे लिए काम करती है अनसेल्फिशली, बिना निस्वार्थ भाव के। उसको कोई स्वार्थ नहीं है कि इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा। तो प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटे जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से वो अपनी ड्यूटी पर होती हैं, वो अपने काम पर होती हैं, मेक्स मी सो ग्रेटफुल। मुझे बहुत ही कृतज्ञ बना देती है वो। मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ, कृतज्ञफुल हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ करती है। दैट आई एम योर, और ये दिखाता है कि मैं आपका हूँ। दैट, कि आई एम योर, मैं आपका हूँ। एंड यू आर माइन, और आप मेरी हैं। मैं आप ही का टुकड़ा हूँ मैं, और आप मेरी ही हैं। आइए अगले पेज की ओर चलते हैं। विथ ओपन आर्म्स एंड ओपन हर्ट। ओपन आर्म्स, ओपन आर्म्स का मतलब होता है कि खुली बाहों से, खुली बाहों के साथ, एंड ओपन हार्ट, और खुले दिल से, एकदम निस्वार्थ भाव से, खुले दिल से और खुले हाथों से। विथ एंड्यूरिंग पेशेंस, एंड्यूरिंग का मतलब होता है स्थायी, पेशेंस मतलब धैर्य। विथ एंड्यूरिंग पेशेंस, आप स्थायी धैर्य के साथ, एंड इनर स्ट्रेंथ, और आंतरिक ताकत के साथ, यू गेव सो मच फॉर मी, आपने बहुत कुछ मेरे लिए ज़्यादा दिया है। समटाइम्स एट योर एक्सपेंस, और कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, एट योर एक्सपेंस, आप अपने खर्चे से भी हमको दिया है आपने। यू आर माई टीचर, आप मेरी शिक्षिका हैं। आप मुझे सिखाती हैं, मुझे समझाती हैं, मुझे बताती हैं, मुझे सुधारती हैं जब मैं गलत होता हूँ तो। माई कंफर्टर, और दिलासा देने वाली आप हो। माई एनकरेजर, और मेरा उत्साहवर्धक हैं आप। मुझे उत्साह, मेरा उत्साह आप बढ़ाती हैं। मेरे उत्साहवर्धक आप ही हैं, मुझे उत्साहित करने वाली भी आप ही हैं। माई एनकरेजर का मतलब होता है उत्साहवर्धक, तो आप मुझे उत्साह करने वाली होती हैं। अप्रिसिएटिंग ऑल, और जो भी मैं काम करता हूँ ना उसके लिए आप मेरी प्रशंसा करते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा आपने किया। अगर कोई भी छोटा से बड़ा काम अगर हम लोग करते हैं तो माताएं हमारी बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। इवन आप डांस भी करिए, कुछ भी करिए, तो आपकी माएँ बहुत खुश रहती है। वो आपको देख के इतना खुश हो जाती है कि आपकी प्रशंसा करती है। शाबाश बेटा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है ना। तो माताएं ऐसी होती है। फॉरगिविंग ऑल, और मेरी जितनी भी गलतियां होती है ना, जो हम लोग करते रहते हैं, तो उसको वो क्षमा कर देती है, माफ़ कर देती है। फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ़ कर देना। ऑल, सभी कुछ वो माफ़ कर देती हैं, सारी गलतियों को माफ़ कर देती हैं। यहाँ पे देखिए, समटाइम्स आई टुक यू फॉर ग्रांटेड मॉम, बट आई डोंट नो
I never will again. I know that everything I am today related to you and your loving care. Sometimes I took you for granted, mom. कभी कभी हम आपको granted का मतलब होता है बहुत हल्के में लेना, for granted बहुत हल्के में लेना, उसको भाव नहीं देना। तो कभी कभी हम लोग माताओं को क्या हल्के में लेते हैं, अरे ये तो मम्मी है, हाउस वाइफ है, घर में पूरा दिन काम करते रहती है, कपड़े धुलती है, यही इसका काम है, तो हम लोग उनको हल्के में लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये एक कहावत है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड। तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ऐसे ही कभी कभी ये होता है कि हम लोग भी कभी कभी मम्मियों को भाव नहीं देते हैं, हाँ, कोई महत्व नहीं देते हैं, उनका मूल्य नहीं समझते हैं, और हमको घर की मुर्गी दाल बराबर ही उनको समझते हैं। बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। एंड आई नेवर विल अगेन, और फिर से मैं कभी इसको रिपीट नहीं करूँगा, मैं कभी इसको दोहराऊँगा नहीं, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई नो दैट एवरीथिंग आई एम टुडे, मैं जानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी आज हूँ, रिलेटेड टू यू, आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे जो सिखाया, आपने जो मुझे परवरिश दिया है, वो सब आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी मैं आज हूँ, आपसे ही जुड़ा हुआ हूँ, आपको ही देख के मैंने सीखा है। एंड योर लविंग केयर, और आपके प्यार भरा देखभाल की वजह से मैं आज हूँ, आपसे जुड़ा हूँ, और आपके प्यार भरे देखभाल की वजह से हूँ। आई गेज इन वंडर, मैं आश्चर्य से देखता हूँ। गेज का मतलब होता है देखता हूँ, इन वंडर आश्चर्य से, मैं आश्चर्य से आपकी ओर देखता हूँ कि आप ये सभी काम कैसे कर लेते हैं भाई, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, और प्रत्येक दिन, साल में 365 दिन है, पूरे दिन माँ को काम है, पूरे दिन ड्यूटी है, कभी भी आराम नहीं है। और हम लोग क्या है ना कि हमारे स्कूल भी कभी कभी तो ऑफ हो जाते हैं ना, बंद हो जाते हैं, तो हमारी तो छुट्टी होती है, लेकिन माताओं का, मम्मी लोगों का कभी छुट्टी होता ही नहीं है। पूरे साल भर 365 दिन, चाहे रात भी जगना पड़े तो वो रात को भी जग जाते हैं। तो यहाँ पे कवियत्री जो है, जोअन्ना फ्यूक्स, ये कह रहे हैं आई गेज इन वंडर, अरे मेरी तो आंखें आश्चर्य से, मैं देखता ही रहता हूँ आपको, मैं हमेशा, मेरी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती है। आज आई वॉच यू बीइंग यू माई मिरेकल मदर, आज आई वॉच यू, मैं जहाँ भी देखता हूँ, जहाँ भी इमेजिन करता हूँ, सोचता हूँ, बीइंग यू, मैं आपको वहाँ पर जरूर पाता हूँ। जहाँ भी सोचता हूँ, किसी भी दुख में, तकलीफ में, संकट में, तो मैं हमेशा आपको वहाँ पे पाता हूँ कि आप वहाँ पे होती हैं। चाहे हम बीमार हो, चाहे हम खुशी में भी हो, जहाँ भी आपकी मुझे ज़रूरत है, वहाँ मैं हमेशा आपको पाता हूँ। माई मिरेकल मदर, मेरी चमत्कारी मम्मी। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि ये कविता मम्मी के ऊपर है, आपको कैसे लगा, आप अपनी मम्मी के लिए क्या फील करते हैं, आप हमें बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ना। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस कविता को अच्छी तरीके से पढ़ना है, रीडिंग करना है, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी हिंदी मीनिंग आपको लिखकर सीखनी है। टेक केयर, बाय बाय।